आज हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। सपोज हमने लिए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। कल आपको बताया था दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा बीइंग प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहां पर जो अल्फा आएगा उसके प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड हाफ हुआ 30 डिग्री हुआ, और माइनस है तो क्योंकि माइनस 30 डिग्री साइन का माइनस हाफ हो जाएगा। ये आपको निकालना है। तरीका इसका मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड लीजिए पहले उसका एंगल का 0 से 90 के बीच में, उसके बाद आपको निकालना है नेगेटिव का ऑपरेशन। साइन और टेन के लिए नेगेटिव कर दीजिए एंगल को, और कॉस के लिए 180 डिग्री में से घटा दीजिए, तो ये आ गया अल्फा। अब जनरल सॉल्यूशंस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा बी प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान रखिए हर एक के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन, और यह आ जाएगा अल्फा, अल्फा बी इन रेडियंस। जैसे यहां पर हियर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन माइनस पाई बाई 6, एज अल्फा इज इक्वल टू -30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। ये हो गई इसके अंदर साइन के अंदर। अब साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो जनरल वैल्यू अल्फा बी प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये ध्यान रखना है अल्फा रेडियंस के अंदर है। और तीसरा लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बीइंग n पाई प्लस अल्फा। तो ये तीन कैटेगरी आ गई। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दैट इज फर्स्ट, ये आ गई सेकंड, और ये आ गई थर्ड। इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। अगर हमें दिया हो बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो इसी में कन्वर्ट कर देनी है, और इसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स। पहले अल्फा निकालना होगा और फिर ये लेना होगा। ये ध्यान रखिए यहां पर n, व्हाट इज n इन ऑल द केसेस, अल्फा बीइंग प्रिंसिपल वैल्यू एंड n बीइंग एनी इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। ये इसका n की वैल्यू कोई भी इंटीजर वैल्यू दे दीजिए वो उसका काम करेंगे। लिमिटेशन के लिए वो फिर हमें निकाल कर पता चल जाएगी कहां से कहां तक चलती है। अब आप देखिए फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करना है तो एक तरीका बताया था हमने, इसमें ले सकते हैं डिफरेंट वे से। सपोज इसको स्क्वायर करते हैं,
इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा इज इक्वल टू अल्फा लेते हैं, दैट इज इक्वल साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा बीइंग 0, तो थीटा जनरल वैल्यू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 0, या दैट मीन्स n पाई। ये इसका सॉल्यूशन हुआ, एक जनरल सॉल्यूशन। अब लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो ये इस तरह से इसमें हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशंस हुए। हालांकि कुछ इसमें स्पेशल केसेस होते हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे, वो अभी नहीं ले। तो ये एक एग्जाम्पल हमने ये ली थी। दूसरी लेते हैं कोई, सपोज साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। तो कंबाइन उसी तरह से समेशन टू प्रोडक्ट साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2 साइन 3 थीटा प्रोडक्ट टू समेशन cos 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लीजिए, साइन 3 थीटा कॉमन आया, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जनरल वैल्यू पहले आइदर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज साइन अल्फा, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा 3 थीटा आएगा यहाँ, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस वो आ गया -1 की पावर n इंटू 0, दैट इज n पाई, और थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3। इस तरह जनरल वैल्यू एक तो ये आ गई, एक सॉल्यूशन ये आया। दूसरा, और 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। If 2 cos 2 theta plus 1 is equal to 0, cos 2 theta is equal to minus 1 by 2 cos alpha, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 180, 1 by 2 का होता है 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, that is 120 degree, that is alpha is equal to in radians 2 pi by 3. So general solution of theta 2 theta is equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3, or we may get theta is equal to n pi plus minus pi by 3। ये इसके सॉल्यूशन दूसरे होंगे। तो ये दो सॉल्यूशंस इसमें आगे, हालांकि कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो मैं भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि समरी बाद में ले देंगे। तो ये हुआ इसका दूसरा तरीका। कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, cos m थीटा इज इक्वल टू cos n थीटा, या sin m थीटा इज इक्वल टू
साइन एन थीटा, और सिमिलरली टेन एम थीटा इज इक्वल टू टेन एन थीटा। इनको कैसे करते हैं ये मैं बता रहा हूं। इसमें से एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसको सॉल्व करना है। समेशन टू प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। जो ऑल्टरनेटिव मेथड है, जो लार्जर एंगल है उसे लेफ्ट में लेते हुए इसे राइट में लीजिए। 2 थीटा को ट्रीट एज 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ट्रीट करते हुए जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 2 थीटा। अल्फा की जगह 2 थीटा डाल दिया। अब टेकिंग 2 केसेस, n इज इवन, दैट इज n इज इक्वल टू 2m। तो 3 थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया n पाई 2m पाई प्लस 2 थीटा, -1 की पावर 2m, ये 1 प्लस हो जाएगा और इससे आ जाएगा 3 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई। तो थीटा इज इक्वल टू 2m पाई। एक तो रिजल्ट ये आ गया, m बिलोंगिंग टू इंटीजर। दूसरा ऑड कंडीशन लेते हुए, n अगर ऑड है तो क्या होगा, वो दूसरा रिजल्ट तब आएगा n इज ऑड। सेकंड केस, तो से n इज इक्वल टू 2r माइनस 1। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2r माइनस 1 पाई प्लस -1 की पावर 2r माइनस 1 इंटू 2 थीटा। तो ये आ जाएगा 2r माइनस 1 पाई माइनस 2 थीटा, और ये आ गया 5 थीटा इज इक्वल टू 2r माइनस 1 पाई। तो थीटा इज इक्वल टू, दूसरा केस ये आ गया, पाई बाई 5। तो ये कवर हो गए दोनों केसेस। तो ये r बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये इसका दूसरा भाग है। इसी तरह से cos का हो जाएगा, और tan का भी ले लेते हैं, कि tan का ले रहे हैं। सपोज tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। तो लार्जर एंगल इज इन लेफ्ट, considering 2 theta is equal to alpha, so general value of 5 theta is equal to n pi plus alpha होती है, 2 theta ले लिया तो 4 theta is equal to n pi, और theta is equal to n pi by 4। अब इसमें कंसीडरेशन ये होता है, 10 में स्पेशली ध्यान रखने वाली बात होती है। वैसे तो मैं सब में चेक करना होता है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं आनी चाहिए। इसको मैं स्पेशली दिखा रहा हूँ। 10 n इज इक्वल टू 1 पाई बाई 4, 10 5 थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया, सॉरी 3 थीटा आया, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3, इसलिए वो सेटिस्फाई। लेकिन सेटिस्फाई जरूर करके देखना चाहिए कि किस किस वैल्यू को कर रहा है। ये 3 थीटा आ गया, n पाई, तो n पाई बाई 3, n इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। देयर इज नो प्रॉब्लम, इधर भी रख दें इधर भी रख दें, और थीटा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2,
तो ये 2π/3। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, बस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आना चाहिए, कहीं भी सेट करके सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, दैट विल सेटिस्फाई कि 10, ये चेक कर लें तो अच्छा है। 10 वैसे तो सेटिस्फाई कर ही जाएंगे 2π/3, तो आगे देखिए 10π - दैट इज 2। तो इस तरह से ये प्रूव कर जाते हैं। अब एक लेता हूं मैं साइन और कॉस और टेन और कॉस। लेट इज इक्वल टू कॉस 5θ। लार्जर एंगल इज दिस, लीजिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये कॉस है, ये साइन है, इसे कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉस π/2 - 3θ। अब इसे कंसीडर कर लेंगे अल्फा की तरह, यहाँ अल्फा हो गया π/2 - 3θ, तो 5θ जनरल सॉल्यूशन 5θ इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/2 - 3θ, that is 2nπ plus π/2 - 3θ और 2nπ - π/2 plus 3θ। पहला केस देखते हैं तो 8θ इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, तो थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/16, ये आ गया केस। दूसरा केस लेते हैं तो 5θ - 3θ इज इक्वल टू 2n - 1 π/2, so it is 2θ, θ इज इक्वल टू 2n - 1 π/4। तो इस तरह से ये इसके सॉल्यूशंस आ गए। तो इस तरह से कर लेते हैं। एक टेन का कॉट का लेते हैं, उसका डायरेक्ट में लेकर इनडायरेक्ट वे में वो कैसे लिया जाएगा ये देखिए। वो होता है tan θ tan 2θ इज इक्वल टू tan 2θ इज इक्वल टू 1/tan θ। देखिए ध्यान दीजिए, ये cot θ बन गया, cot θ इसको लिख लेंगे tan π/2 - θ, जो कि अल्फा बन गया π/2 - θ। तो जनरल सॉल्यूशन 2θ इज इक्वल टू nπ प्लस π/2 - θ, तो दैट मीन्स 3θ इज इक्वल टू n + ½ π और θ इज इक्वल टू 2n + 1 × π/6। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ मैंने आपको दिए हैं ये रिजल्ट्स, कुछ फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। थैंक यू।